गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जो सुबह का मेरा कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम चल रहा है अभी। जैसे कि जो कपड़े धोए थे, पर्दे वर्दे, वो सब सूख चुके हैं, मतलब धुल चुके हैं। फिर अपने धोए हुए कपड़े, हाथ से धोए हुए कपड़े, वो सब मैंने ड्रायर में डाल दिया और फटाफट से इनको फैलाऊंगी। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कई सालों से मेरा सरदर्द बना हुआ था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअली कई सालों से मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाऊंगी खैर वीडियो में आगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था इतने सालों में, और फाइनली मुझे मिल गया। तो चलिए, वो बाद की बात है। अब मैं आटे में मिलावट करने पहुंच चुकी हूँ अपने किचन में। मैं बाजरे का, मक्की का और गेहूं का आटा मिला रही हूँ। सीधे बाजरे का नहीं मिला रही हूँ क्योंकि उससे हमारे घर में युद्ध छिड़ जाता है। फिर मैंने सोचा कि लड़ाई झगड़े से बचने का अच्छा तरीका है कि सब कुछ मिक्स कर दो, क्या पता चलता है। वैसे पता तो चल ही जाता है, लेकिन फिर भी उतना कलेश नहीं होता। और इसमें गोभी घिस के डाला था सबसे पहले, और गोभी के पराठे बना रही हूँ ऑब्वियसली, तो उसमें भी मैं मिलावट कर देती हूँ। थोड़ा बाजरे का आटा, थोड़ा मक्की का और थोड़ा सा गेहूं का। और उसके बाद थोड़ा अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, जो आपको मन करे, जो आप डालना चाहें डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ। और इतने में ही साग वाला आया तो मैंने साग खरीद लिया। आधा किलो पालक, आधा किलो सरसों। सरसों शाम को बनाऊँगी। तो इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके आटा लगा रही हूँ। और ये मैं जो आटा लगाऊंगी ना, ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए मैं बनाऊंगी। तभी मैंने ज़्यादा आटा लगा लिया है। तो मतलब अलग अलग टाइम पे बनाऊंगी। आटा लगा के रख लूँगी, 2-3 घंटे बाद बनाऊंगी फिर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा और भी काम है। और आज भी कारपेंटर को बुलाया हुआ है। जो बेड, अगर आपने पहले का ब्लॉग देखा हो, तो बेड की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा थी ऊपर वाले फ्लोर पे, तो उसकी हाइट नीचे से कटवानी थी, उसकी हाइट शॉर्ट करानी थी। और थोड़ा सा और भी काम है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो गर्मा गर्म पराठे हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। और उसके साथ चटनी मैंने पहले ही पीस ली थी। तो ये रायता, पराठे और चटनी, तो यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। और लंच में भी यही चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ फिर से। तो आज ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद मैं छत पे आई हूँ धूप लेने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यश को मैं सर इसलिए ढक रही हूँ क्योंकि ज़्यादा धूप सर में लगने से फिर पित्त बढ़ जाता है। और इधर साग साथ के साथ मैं बना रही हूँ ताकि शाम को बना लूँ और पालक दूसरे दिन यूज़ कर लूँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और हम लोग सभी चाहते हैं कि अपना काम हम कम टाइम में और स्मार्टली करें। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट, जो हम सबके घर के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ अगारो का रीजेंसी इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप, जो कि बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है हर घर के लिए। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और इसको मैंने बॉक्स से निकाल लिया है क्योंकि इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, तो मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया। मतलब इसके ऊपर एक और पैकिंग थी, वो मैंने निकाल लिया है। और ये जो मॉप है ना, इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना अगारो के, इंटरेस्टिंग होते हैं और यूज़फुल होते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो यश ने कहा मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप पहले देख लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दूँगी क्या चीज़ है। और ये मेन यूनिट है, तो इसको भी मैं आपको डिटेल में दिखा दूँगी। और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। और इस टाइप की चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद आती हैं, साफ़ सफाई वाली। खास करके झाड़ू पोछा तो मुझे जितना भी मतलब ख़रीद लूँ मुझे कम ही पड़ता है। तो चलिए, बॉक्स को हमने लगभग पूरा एम्प्टी कर लिया है। और इसमें पानी डालने के लिए ये हमें छोटा सा बीकर मिला हुआ है। 1 साल की इसके साथ वारंटी मिलेगी। और यूज़र मैनुअल, जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है यूज़र मैनुअल की, क्योंकि बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। बाकी मैं आपको बताने के लिए तो हुई। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। और इसके साथ 2 एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर पैड्स मिले हुए हैं हमें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये इसका मेन यूनिट है। और इससे सफाई जितनी आसानी से हो जाती है, उतना ही आसान इसको क्लीन करना है। इसके साथ जो ये माइक्रोफाइबर अटैच्ड है, इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और जो माइक्रोफाइबर्स हैं उनके अंदर कोई भी वेलक्रो अटैच नहीं है, वो उसके साथ चिपक जाते हैं। जो मेन यूनिट है उसके अंदर कुछ इस टाइप का वेलक्रो टाइप का बना हुआ है, जिससे ये चिपक जाता है। मतलब इस टाइप का टेप जैसा है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन उखड़ने वाली चीज़ नहीं है ऐसे। और दूसरी साइड भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। जब आपको साफ़ करना हो, इन पैड्स को निकाल के साफ़ कर लीजिए, माइक्रोफाइबर पैड्स को, और उसके बाद वापस से लगा दीजिए। तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और आपको ये माइक्रोफाइबर पैड्स चेंज करने हो, चेंज कर सकते हैं। और मेन यूनिट के साथ ये जो हैंडल लगा हुआ है, ये बहुत आसानी से अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है। तो जिससे आप जब सफाई करते हैं तो ये बहुत आसानी से मूव होता है। आपको बहुत मतलब ना के बराबर मेहनत लगती है इसमें, ये अपने आप ही लगभग चलता ही है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाटर टैंक है,
जिसमें लगभग 200 ml वाटर आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके साथ हमें इस टाइप की वायर के साथ वो हैंडल मिला हुआ है वाइट वाला, और इसको हमें इस तरीके से लगाना है। ये जो वायर है वो हमें इसके अंदर डालनी है, इस तरीके से हम लगा देंगे। और जब पूरी वायर अंदर चली जाएगी तो उसके बाद हमें इसे लॉक कर देना है इस तरीके से हैंडल को, जो कि बहुत ईजी है। और इसमें जैसे ये बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, और नीचे एक होल है, तो इसको हमें ऊपर वाले को हल्का सा प्रेस करना है, ये अंदर जाएगा। फिर इस तरीके से ये हो चुका, तो ये लॉक हो चुका है हैंडल हमारा। अब उसके बाद हम इसको मेन यूनिट में कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ जो ये वायर जो हमने अभी इसमें डाली है, तो ये वायर को हम मेन यूनिट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो वो भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये हैंडल है, इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये लंबा हम इसे कर सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, फर्नीचर के नीचे बहुत ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके साथ जो हमें वायर दोनों के साथ मिली है, तो इन दोनों का एक कनेक्टर टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। तो हमें बस ये ज्वाइन करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना है। बस ये हो चुका, लगा दिया हमने। और उसके बाद फिर से हम इस हैंडल को कनेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से। और इसको भी हैंडल को कनेक्ट करना बहुत ईजी है। इस तरीके से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसको हम प्रेस करेंगे, फिर हैंडल को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे, और बस ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा नॉब जैसा बाहर की तरफ आ गया। तो ये हैंडल हमारा लॉक हो गया है। तो इस तरीके से हमारा लॉक हो जाएगा। और ये जो है पावर बटन है, इससे हम ऑन करेंगे। और ये पीछे वाला जो बटन है ये है स्प्रे वाला, वाटर स्प्रे वाला। और मेन यूनिट के आगे इस टाइप से एक होल है, वहाँ से पानी निकलेगा जो हम वाटर स्प्रे बटन ऑन करेंगे उसके बाद। और उसके बाद हम जैसे कि पावर बटन ऑन करेंगे तो इस तरीके से ये चलने लगेगा। और इसके साथ हमें एक चार्जर मिला हुआ है जिससे कि हम इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए इसके बैक साइड पे हमें ये पोर्ट मिला हुआ है, यहाँ से हमने इसको लगाया और चार्जर हमने प्लग में लगाया, स्विच बोर्ड में लगाया। उसके बाद हमने ऑन कर लिया तो ये हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और चार्ज होते समय ये रेड कलर की लाइट चलेगी। तो चार्ज करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और पानी हम इसमें लगभग 200 ml इसमें पानी डाल सकते हैं। तो इसके साथ हमें ऑलरेडी बीकर मिला हुआ है, उसमें डाल के हम पानी इसमें भर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है ये, और इतना इजी है ना इसको यूज़ करना कि इसमें बिल्कुल जोर नहीं लगता। क्योंकि दूसरे मॉप्स वगैरह में काफ़ी मेहनत लगती है, ताकत लगती है, लेकिन ये अपने आप ही मूव करता है। बस हमें थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाना होता है कि कहाँ पे जाना है। बस इसे मैंने ऑन कर दिया। और वाटर स्प्रे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मतलब देख के ऐसा लगता है ना कि बस पोछा लगाते रहो। और ये तो मैंने अभी इसको एक जगह रोक रखा है, और इस तरीके से जैसे आप पानी स्प्रे करते हुए पोछा लगा सकते हैं। और जिन घरों में बच्चे होते हैं, खास करके छोटे बच्चे, तो उन घरों में फ़र्श पे तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको गिरी पड़ी चिपकी हुई मिल जाएगी। तो इसको जैसे मैंने वाटर स्प्रे ऑन किया और थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया, तो ये बहुत ईजिली इसको स्क्रब करके साफ़ कर देता है। आपको हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करना। और आप देख सकते हैं कितनी ईजिली इसने फ़र्श को क्लीन कर दिया। तो इस तरीके से आपका पूरा घर दिन भर साफ़ रह सकता है। और जैसे कि पानी काफ़ी सारा गिरा हुआ है, तो ये मैंने काफ़ी सारा पानी इधर गिराया है, मैंने चेक करने के लिए कि सही से एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। क्योंकि बच्चों का फेवरेट काम होता है पानी गिराना, जहाँ तहाँ पानी गिरा देते हैं। तो इससे आप पानी को भी बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हैं। और ये पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि मैंने ये गिलास से भर के गिराया था पानी। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल। और इसका हैंडल काफ़ी लंबा है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे कि बेड वगैरह के नीचे की सफाई आराम से हो सकती है। और कोने कोने की सफाई आप इससे कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। और इवन की जो जैसे टेबल हो गया, उसके बाद कबर्ड के ऊपर वाला स्पेस, उन सबको भी आप आराम से इससे साफ़ कर सकते हैं। और कोई पोछा लगाते समय आप बच्चों को बोल दो कि पोछा लगा लो तो कितना गुस्सा करते हैं, और ये तो खुश होके कह रहा है मैं ही यूज़ करूँगा। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि आप सोच सकते हो कि मतलब काम करना और वही पोछा लगाना इंटरेस्टिंग बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये रूम मेरा क्लीन हो गया। एक्चुअली इसमें मुझे अभी पोछा लगाना था, क्योंकि वो कारपेंटर्स बेड का जो नीचे की लेंथ कम करके गया था कटिंग करके, तो उसकी वजह से झाड़ू लगा लिया था, पोछा बचा हुआ था। और वाटर स्प्रे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा लगे वहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको जहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना हो, थोड़ा सा हल्का सा आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, बाकी काम अपने आप ही हो जाता है। को आप मार्बल वाले फ़र्श पे, सीमेंट वाले फ़र्श पे, टाइल पे और लेमिनेटेड फ्लोर्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं।
और ये जो है ये जो मॉप पैड्स हैं, ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है, क्योंकि फ़र्श मेरा पहले बहुत गंदा था, अब काफ़ी साफ़ हो गया। तो इसको मैं बहुत आसानी से निकाल के साफ़ कर सकती हूँ, चाहे आप इसे हाथ से साफ़ कर लें, नहीं तो वॉशिंग मशीन में बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। और मेन यूनिट को आपको पानी में धोने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये माइक्रोफाइबर पैड्स ही धोने हैं। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, और इसको मैंने साफ़ कर लिया, बहुत आसानी से साफ़ हो गया। और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा, आई होप आपके लिए भी यूज़फुल होगा। और अब मैं नीचे इधर जो मैंने आपको बताया था ना, मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी, जो बिल्कुल मेरे सर में दर्द होता था, जिसकी वजह से ये सिलेंडर जो यहाँ पे रखा हुआ था, और वो एक शू रैक रखा हुआ था वो ओपन वाला, और सिलेंडर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये अनइवन लगता था, और जो जिसे देख के मुझे अच्छा सा नहीं फील होता था मुझे, लेकिन समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। और ऑनलाइन मैं कितना भी ढूंढ रही थी, कहीं पे भी इस टाइप का नहीं मिल रहा था मुझे कस्टमाइज रैक। तो इसमें मैंने सिलेंडर के लिए अलग से बनाया है, जो नीचे से खाली है बिल्कुल, जैसे आपको दिखा होगा। और एक साइड पे मैंने इधर शू रैक बनवाया है, और शू रैक वाली साइड पे थोड़ा सा ये वाइड है, और सिलेंडर वाली साइड पे थोड़ा सा नैरो है, और ऊपर जैसे हेलमेट वगैरह या गाड़ी का कवर या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए बनाया है। और ये जो है ना शू रैक, ये आया ऐसा शगुन हुआ ना कि इतनी ज़ोर से उसका जो कारपेंटर वगैरह वो लेके आ रहे थे, तो मतलब उसके हाथ से ही छूट गया, गिर गया बहुत बुरी तरीके से। तो एक टाइल हमारी उधर वाली टूट गई, जहाँ पे डोरमेट रखा होता है मेन गेट के पास, और ये भी बहुत जगह से क्रैक लग गया, टूट गया, मतलब कहीं कहीं से, क्योंकि इतना भारी है, ये बहुत हैवी बनाया है। तो आते आते ही इसका वो हो गया, शकुन हो गया। लेकिन जो भी है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद मैं इधर आई थी, मैं यहाँ आप सोच रहे हो ना मैं साफ़ सफाई करने आई थी, मैं साफ़ सफाई करने नहीं आई थी। मेरा दिमाग है हमेशा उल्टा चलता रहता है, और जैसे बचपन में भी चलता था, लेकिन अब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई है ना कि याद ही नहीं रहता कि कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करूँ। नहीं तो मेरा हिसाब था कि कोई भी काम मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो पत्थर तोड़ना हो, चाहे घर बनाना हो, मैं खुद ही, मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खैर मुझे अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति देव है, उनको लगता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। जितना ही उनको लगता है सब कुछ इम्पॉसिबल है, उतना ही मुझे लगता है हर कुछ पॉसिबल है। मैंने एक्चुअली ये सेटी जो थी, इसको मैंने खड़ा कर दिया था, और मैंने सोचा था, मैंने कहा इसका कबर्ड बना लें छोटा सा। तो वो कह रहे क्या करना है इसका, मैंने कहा इसमें बुक्स रख लेंगे। कह रहे यार मतलब इसको किसी को दे देना अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो, या फिर इसका कुछ और, ऐसे थोड़ी ना बन सकता है, बन ही नहीं सकता। मैंने कहा यार बन सकता है। तो पहले वो जो मैं बनवा रही थी शू रैक बाहर वाला, उसके लिए भी कमल जी मना कर रहे थे, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। फिर कारपेंटर को मैंने खुद ही समझाया तो उसने बना दिया। तो अब इसके लिए कमल जी बोल रहे थे, तो मैंने इसको खाली करके सारा वो किया था। फिर कमल जी ने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया कि सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा कर देती है, ये करती है। फिर मैंने इसको ना, ये बिखर भी गया था वैसे, फिर मैंने सोचा नहीं अब रहने देती हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, कुछ और ही कर लूँगी। क्योंकि कई बार है ना कुछ कुछ बनाने का मेरा बस चले, तो मैं इसको अभी से लकड़ी, मैंने कहा मेरे को कुछ वो मशीन ला दो, मशीन नहीं लाओगे तो आरी ला दो, मैं हाथ से ही काट कूट के बना लूँगी खुद ही। तो उन्होंने कहा कि बस रख दो इसको, अगर नहीं तुम्हें चाहिए तो किसी को दे दो, लेकिन ऐसे मत करो। तो फिर मैंने इसको सोचा कि रीअरेंज ही कर लेती हूँ, जो चादरें वगैरह बिखर जाती हैं। और उसमें मुझे जो एक चादर थी वो मिल नहीं रही थी मुझे, मैं एक साल से ढूंढ रही थी, वो भी मिल गई। और ये पिलो कवर्स, ये सारे प्रेस करके रखूँगी तब ठीक लगेंगे, बहुत विचित्र। और एक तो एक ये जो ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने पूरा भर रखा है सफ़ेद पर्दों से। ये सफ़ेद पर्दे मैंने ख़रीदे थे, ये उसके थे, खादी के थे, लेकिन वो जितनी बार वॉश करती हूँ श्रिंक हो जाते हैं। तो इतने श्रिंक होते हैं ना कि अब मेरा मन ही नहीं करता है उसको लगाने का, वाइट वाले पर्दे। और ये बेडशीट वगैरह जो भी हैं, इनको मैं रख लेती हूँ इसमें, क्योंकि बेडशीट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बेडशीट्स हो गई थी तो वो सारी की सारी मैंने हटा दी। क्योंकि वो ज़्यादा बेडशीट्स, वो या तो जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं बिछती है नहीं, और वो ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ ऐसे रखना ना, मेरे ऐसे ही दिमाग काम नहीं करता। मतलब चीज़ें वो होती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जो चीज़ यूज़ ना हो उसे निकाल देना चाहिए। और इस तरह से अगर कभी कभार हम लोग कर लेते हैं ना, जैसे इस सामान को निकाल के फिर से उसको अरेंज कर लेते हैं, जो चीज़ निकालनी हो निकाल लेते हैं। और ये पिलो कवर्स वगैरह भी तो मैं रख देती हूँ, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेंगी। वैसे बेडशीट्स तो निकालने लायक नहीं बची हैं अब, क्योंकि पहले सारी निकाल चुकी हूँ। और देखती हूँ मैं इस सेटी को, कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो करूँगी ही इसका। और ऊपर जो शूरेक था, मैंने कहा उसमें दरवाज़ा लगवा दो, तो दरवाज़ा लगाने का, वो छोटा वाले का जो बाहर रखा हुआ था ओपन वाला, उसका उसने बोला कितने 1600 रुपये दरवाजे का, पतली प्लाई का। मैंने कहा यार ये तो मैं 200 रुपये का लाई थी खरीद के, और 1600 रुपये का दरवाज़ा कौन लगाएगा, तभी मैंने इसको छोड़ दिया। खैर ये मेरी सेटी सेट हो गई है फिर से, और इसको बंद कर दिया मैंने। ऊपर एक जो पिलो कवर ख़राब हो गया था उसको मैंने बिछा दिया, और इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। ये क्यों बनवाई थी मैंने पता नहीं, खैर कोई बात नहीं, अब बैठ जाती हूँ, बनवाई थी तो।
चलिए, बहुत सारा काम कर लिया आज। अब बनाते हैं हम लोग खाना आज का। खाने में है ये बाजरे का आटा। तो ये बाजरा वाजरा है ना, ज़रूर खाया कीजिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और घर वाले मना करते हैं तो बोलिए कि मेरे से ऐसे ही बनता है, नहीं तो खुद ही बना लो खाना। मेरे घर में तो सुबह होती है, यश कहता है छोले भटूरे ऑर्डर कर दूँ, फिर डेली उसके साथ वो होता है कि मतलब सुबह उठती कौन छोले भटूरे खाता है यार। खैर, कभी मतलब वो सोचता है ना कि 100 दिन बोलेगा, एक दिन तो हाँ कर ही दूँगी। और उसके बाद ये जो सरसों का साग बना रही हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। सरसों का साग मैंने दिन में ही साफ़ कर लिया था, उसको मैंने फिर धो के पीस लिया अभी। और जैसे अगर आप लोगों को भी लगता है ना, खैर जो जॉब करते हैं उनके पास तो उतना टाइम नहीं होता कि दिन में साग वो साफ़ करें। और मेरी तो एक फ्रेंड थी, वो उसका ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस तक की तरह था। वो ऑफिस में जाके वहीं सब्ज़ी खरीद के, या पियून को बोलती थी सब्ज़ी खरीद के सब्ज़ी काट के दे दो, मतलब पैसे देती थी उसके, लेकिन वो वहीं से सब्ज़ी कटवा के आटा गुथवा के वो लेके जाती थी। मुझे कहती थी कि यार अनुपमा, तू भी अपने सब्ज़ी वगैरह अगर तुझे कटवानी हो, आटा गुथवाना हो तो दे देना, मैं तेरे लिए भी लेके आया करूँगी। क्योंकि चार्टर्ड बस में हम लोग जाते थे साथ में, और मुझे बड़ा अजीब लगता था यार, ये पियून से कैसे करवा लेती है। मतलब अच्छा नहीं लगता अपना पर्सनल काम कराना, लेकिन वो मतलब सीनियर थी काफ़ी, तो वो करवा लेती थी और आराम से वो निश्चिंत होकर जाती थी। और जाते समय वो मतलब हम लोग जब जाते थे तो हम लोग, मैं टेंशन में रहती थी कि हाँ जल्दी पहुंचना है जल्दी पहुंचना है। उसको ये टेंशन रहती थी, अरे ये दुकान खुली नहीं अभी तक समोसे वाले की। मतलब जहाँ बस के लिए खड़े होते तो वहाँ भी वो समोसे पैक करा देती थी ऑफिस के लिए। वैसे ही मेरे बेटे का लक्षण हो रहा है, सुबह होते ही छोले भटूरे। खैर, इसमें मैंने ज़्यादा तड़के में कुछ नहीं डाला, इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने, बस अदरक ग्रेट करके डाला है और टमाटर। और उसमें छोंक के लिए मैंने, छोंक बाद में एक और लगाऊंगी, अभी तो जीरा और थोड़ा सा अजवाइन का लगाया। तो बस नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, ये सब डालूंगी। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं कर रही हूँ। वैसे साग उबाल के भी कुछ लोग वो करते हैं, साग उबाल के फिर पीस के फिर बनाते हैं, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट पीस लिया। मैंने कहा कौन डबल डबल मेहनत करे। तो बस इसको मसाले को अच्छी तरीके से पकने के बाद, साग इस बर्तन में मैंने आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में, उसमें रखा हुआ है पीस के। और जैसे कि बाजरे वगैरह के आटा, जैसे कि जिन लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है वो खाना चाहते हैं, अगर जैसे मोटा अनाज वगैरह, तो जैसे आप थोड़े से गेहूं के आटे में मिला दोगे ना तो बहुत इजीली गुथ जाएगा। उसमें आपको गर्म पानी आधे घंटे छोड़ना, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये भी नहीं टेंशन रहेगी कि हाँ आप मतलब सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हो, ये सब अनाज नहीं खा रहे हो। बस अब साग को ढक दूँगी और आराम से इसको पकने दूँगी, और बाद में थोड़ा सा इसमें मक्की ऐड कर दूँगी जिससे कि अच्छी तरह बाइंड हो जाए। तो हम लोगों का जो डिनर होता है बहुत ही, मतलब कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए, सिंपल हो जाए। सिंपल तो हो जाए, क्या हो जाए, मतलब सिंपल हो। बाकी मेरे घर में मतलब कमल जी तो अब शरीफ हो गए, उन्हें लगता है कि हाँ हेल्दी खाना चाहिए। क्योंकि जब इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, इंसान को समझ आता है कि खाना सादा ही खाना चाहिए। और पहले कमल जी को भी लगता था कि हाँ चटपटा खाना चाहिए ये वो। खैर अब तो काफ़ी चेंज आ गया। और इसमें मैंने डाल दिया है ये मक्की का आटा, जिससे कि अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। मक्की का आटा अगर आपके पास है ना उसमें गांठ जैसी बनी हो तो फिर आप पहले उसको पानी में घोल लीजिए। उसके बाद ये दूसरा तड़का, और इसमें घी और थोड़ा सा अजवाइन और लाल मिर्च है। बस ये हमारा साग बन के तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इसमें जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो ये हमारा साग और ये रोटी। तो रोटी देखने में अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हेल्दी है काफ़ी।